एक ऐसा शहर जहां बच्चे को चीटिंग करने पर सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम, लेकिन नाम एक हिंदू मंदिर पर रखा गया है। हम बात कर रहे हैं अपना एक अलग इतिहास रखने वाले ढाका शहर की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, अच्छे से निकलते हैं ढाका के शानदार सफर पर। ढाका दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में से एक बांग्लादेश की राजधानी है और देश का सबसे बड़ा शहर भी। ये शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ढाका 306.4 वर्ग किलोमीटर के मामले में एरिया वाइज भले ही छोटा हो, लेकिन आबादी के हिसाब से भरपूर है। शहर की कुल आबादी 2,39,36,000 के आसपास। ढाका में आप चाहे कहीं भी चले जाइए, आपको कोई भी जगह खाली नजर नहीं आएगी, क्योंकि शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 38,000 से भी ज्यादा लोग बसे हैं। ढाका में आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम बसे हैं। यहाँ मुस्लिमों की संख्या 62.67% है। इसके अलावा 0.0% ईसाई और कुछ परसेंट में सिख भी हैं, जबकि 37.11% के रेशियो के साथ हिंदू आबादी सनातन धर्म को शहर का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म बनाती है। ढाका में ज्यादातर लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा भी है। हालांकि यहाँ के लोग अंग्रेजी में भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। दोस्तों शायद आपको मालूम हो, लेकिन मुगल सल्तनत के दौरान ढाका को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था, और यह 17वीं शताब्दी की बात है, जब जहांगीर नगर उर्फ ढाका न सिर्फ प्रादेशिक राजधानी था, बल्कि यहाँ मलमल का व्यापार भी हुआ करता था। कहते हैं उस रोज ढाका के मलमल का पूरी दुनिया में दबदबा था। हालांकि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स द्वारा आधुनिक ढाका का निर्माण किया गया और यह जल्द ही कोलकाता के बाद पूरे बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। बंगाल इसलिए क्योंकि ढाका पहले अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन पहली बार अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की बात कही, और यहीं से ढाका सहित पूरे बांग्लादेश की एक अलग ही कहानी लिख दी गई। सबसे पहले 1905 में बंगाल को असम के साथ मिलाकर अलग प्रोविंस बना दिया गया और इसका मुख्यालय बना ढाका में। देश आजाद हुआ तब बांग्लादेश बना पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद 1964 में आंतरिक दंगों के चलते वहां पूरी तरह से मुस्लिमों का वर्चस्व हो गया, और फिर आया साल 1971 जब पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान से युद्ध किया गया, जिसमें उनका साथ भारत ने दिया, और इस तरह जीवन में पहली बार एक अलग देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इसके ठीक एक साल बाद 1972 में ढाका को बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया, और आज इतने साल बाद भी ढाका न सिर्फ बांग्लादेश का अटूट हिस्सा है, राजधानी है, बल्कि शहर बांग्लादेश को औद्योगिक और प्रशासनिक तौर पर भी मदद करता है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार ढाका पूरे बांग्लादेश में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नंबर 1 पर आता है। वैसे तो ढाका में वर्चस्व मुस्लिम का भी है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी बड़ी शान से रहते हैं। ढाका के लाल बाग से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ढाकेश्वरी मंदिर नाम से एक भव्य मंदिर भी है, जिसे ढाका में हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि इसी मंदिर के नाम पर ढाका शहर का नाम पड़ा। नवरात्र के दिन इस मंदिर में भारी रौनक ही रौनक नजर आती है। मंदिर में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा का उल्लास भी कोलकाता में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा जितना ही है। दोस्तों ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस शहर में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब जब इस्लाम के फॉलोअर ज्यादा हैं, तो उनके धार्मिक स्थल भी ज्यादा होंगे ना। जी हाँ, इस शहर को मस्जिदों का घर कहा जाता है, क्योंकि ढाका में जितनी मस्जिदें हैं उतनी तो शायद कई देशों को मिलाकर भी देखने को ना मिले। पूरे ढाका में 6000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। साल भर ढाका में आने वाले ज्यादातर पर्यटक ढाका के इन मस्जिदों का ही दीदार करने के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ तो आजादी से पहले की है, जबकि कुछ को आजादी के बाद डिजाइन किया गया। वैसे मस्जिदों के अलावा इस शहर के मलमल के कपड़े का भी जवाब नहीं। मस्जिदों और मलमल के कपड़ों के अलावा ढाका शहर को रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने रिक्शे यहाँ चलते हैं उतने शायद ही कई देशों को मिलाकर चलते होंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस शहर एवं पूरे बांग्लादेश में 3 लाख से भी ज्यादा रिक्शे हैं, जबकि रिक्शा चलाने वालों की संख्या 8 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। जबकि यहाँ के सरकार में बस और रेलवे जैसी सुविधाएं लोगों के लिए खोल रखी है। इसके अलावा भी ढाका के लोग हर रोज छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। रिक्शे के अलावा आप ढाका में मॉल्स की संख्या भी अच्छी खासी देख पाएंगे, वो भी बड़े बड़े मॉल्स
जहां खाने से लेकर पहनने तक का सामान मिलता है, और तो और एंटरटेनमेंट भी। ऐसे शहर में एक मॉल ऐसा भी है जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। इस मॉल का नाम है जमुना फ्यूचर पर 41 लाख स्क्वायर फीट। जितने विशाल एरिया में फैला यह मॉल सच में किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं, जिसे दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े मॉल्स में शुमार किया जाता है। इस मॉल की खासियत यह भी है कि यहाँ सस्ते से सस्ते दाम में ट्रेंडी, स्टाइलिश और काफी फैशनेबल कपड़े, पर्स, बैग, जूते और भी बहुत कुछ मिलता है। वैसे तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे भारत में चाय के दीवानों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाय के गहरे वाले लवर हैं तो ढाका शहर आपके लिए बना है बॉस, क्योंकि इस शहर के लोगों में भी चाय की चुस्कियां लेने का अलग ही क्रेज है। यहाँ जब भी लोगों को मौका मिलता है वह फैमिली के साथ, अकेले में, दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेना बिल्कुल भी मिस नहीं करते। इसके अलावा ढाका को कपड़ों का शहर भी कहते हैं क्योंकि पूरे 200 सालों तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा कपड़ा ढाका का ही रहा है। और मलमल का जिक्र तो हम आपसे कर ही चुके हैं। वेल, कपड़े और मॉल्स की बात आई है तो आपको बता दें कि ढाका में एक ऐसा बाजार भी है जो अपने क्राउड और कमाल की चीजों, हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरे शॉपिंग आइटम्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मार्केट को यहाँ शंघाई बाजार के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि 300 साल से यूं ही ढाका में सजता चला आ रहा है, जिसे 300 साल पहले हिंदू कारीगरों द्वारा बसाया गया था। आज यह मार्केट ढाका की पहचान बना हुआ है, जहां कई हिंदू कारीगर प्राचीन समय की तरह आज भी अपने हाथ की कारीगरी दिखाते हैं। ढाका के लोग दोस्तों, खेलों से बड़ा प्यार करते हैं, इतना कि पूरा का पूरा दिन कुछ किए बिना स्पोर्ट्स न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि खेल भी सकते हैं। वैसे तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में क्रिकेट के लिए प्यार कूट कूट कर भरा है। क्रिकेट के लिए इनका प्यार शायद भारतीयों को भी पीछे छोड़ दे। बांग्लादेश का नेशनल स्टेडियम भी ढाका में ही मौजूद है। ढाका में अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा, कोई भी जरूरी काम हो तो 1 से 2 घंटे पहले ही बाहर निकल जाएं, क्योंकि ट्रैफिक जैम के मामले में भी ढाका काफी आगे बढ़ चुका है। शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक बार अगर ट्रैफिक जैम लग गया तो 1 से 2 घंटे तक उसका खुलना असंभव होता है। ढाका के लोग काफी धार्मिक स्वभाव के होते हैं। यहाँ से होकर बहने वाली बुरी गंगा नदी को ये काफी अहमियत देते हैं। जैसे भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, वैसे ही ढाका के लोग बुरी गंगा नदी को अहम और पवित्र मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरी गंगा नदी शहर को पानी के मामले में काफी मदद करती है। ढाका के इनकम सोर्स की बात करें तो पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल और वित्तीय संस्थान हैं। लेकिन इनके अलावा शहर खेती पर भी काफी हद तक निर्भर है। शहर की मुख्य फसलें हैं धान, चना, गेहूं, सरसों और मूंगफली। मूंग के अलावा चाय है, जिन्हें लोग बड़ी मात्रा में उगाते हैं और एक्सपोर्ट कर पैसे कमाते हैं। इसके अलावा ढाका मसालों के मामले में भी किसी से पीछे नहीं। हर साल ढाका मसालों के एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। वैसे मसालों से याद आया, इस शहर का स्वाद भी बेहद कमाल का होता है। इसीलिए अगर आप भी ढाका जाते हैं तो यहाँ का जायका एक बार चखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कबाब, कच्ची बिरयानी, अरे घबराइए मत, पकी हुई होती है, बस नाम है कच्ची बिरयानी। इसके अलावा रोस्ट लैम्ब, ढाक और चिकन से बनी डिशेज और कश्मीरी चाय के साथ कोरमा नया स्वाद है, लेकिन ट्राई जरूर करें। वैसे दोस्तों, दुनिया में चाहे जहाँ भी चले जाइए, किसी को देखकर स्माइल पास करना या मुस्कुराना अच्छा ही माना जाता है, लेकिन ढाका दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ मुस्कुराना गलत और असभ्य लोगों की पहचान है। इसके अलावा ढाका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा सख्त है। शहर में अगर कोई भी स्कूल में चीटिंग करता पकड़ा गया तो उसे उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता है, और ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी लागू है। इसके अलावा शहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर देर रात को फोन पर बात करते हैं तो उन्हें भी सजा होती है। इतना ही नहीं, शहर में अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को दांव लगाने, लोन लेने या किसी भी तरह का कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो ऐसे माता पिता को भी जुर्माने के साथ साथ सजा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन इस शहर में त्योहारों के दौरान जमकर स्माइल पास की जाती है। दरअसल ढाका के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को लेकर काफी एक्टिव हैं और इन्हें त्योहारों को सेलिब्रेट करना सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर आदिवासी नृत्य, जिसे पूरे ढाका में पसंद किया जाता है। खास बात यह है कि इस नृत्य और ढाका के त्योहारों में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।